हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जीवी सतीश वंस अगेन। जीवी सतीश मोटिवेशन से आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब का एक ऐसा चैनल जो कि ट्रांसफॉर्मेशन पे बिलीव करता है कि ताकि लोगों की ज़िंदगी चेंज हो जाए। राइट फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का टॉपिक है कॉन्शियसली कॉन्शियस अबाउट योर सबकॉन्शियस। कॉन्शियसली कॉन्शियस अबाउट योर सबकॉन्शियस। आप बोलेंगे कि ये कैसा टॉपिक है फ्रेंड? ये टॉपिक लाइफ चेंजिंग है। मैंने इस टॉपिक में कम से कम कुछ नहीं तो 1 महीना स्टडी करी है। उसके बाद मैं जो है यहाँ डिलीवर कर रहा हूँ। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पूरी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए हमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को हल्का सा समझना पड़ेगा। वैसे बहुत सारे वीडियो में मेरे ये बातें हैं। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो थिंकिंग माइंड होता है, लॉजिकल माइंड होता है, मैथमेटिकल माइंड होता है, प्रेजेंट के बारे में सोचता है, पास्ट के बारे में सोचता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है। लॉजिकल होता है, विल होता है, डिज़ायर होता है उसके पास में, नॉलेज वाला माइंड होता है। लेकिन उसकी ताकत होती है ओनली 4000 बिट्स पर सेकेंड उसकी, और वो 5% माइंड को कंट्रोल करता है। 100 में 5% माइंड ही कॉन्शियस माइंड होता है। 95% जो माइंड होता है वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ प्रोग्राम होता है, हैबिचुअल माइंड होता है, पैराडाइम होता है। उसे कोई मतलब नहीं होता आप एक कितना नॉलेज है आपके पास में। जो फोल्डर में फीड है वो उसको प्रूव करेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर होता है वो होता है 8 बिलियन बिट्स पर सेकेंड, और जो कॉन्शियस माइंड का पावर होता है वो होता है 4000 बिट्स पर सेकेंड। दैट इज द रीजन कि मैक्सिमम कॉन्शियस माइंड से सपने देखने वाले जिंदगी में पिछड़ जाते हैं, हार जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इसीलिए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के कॉम्बिनेशन वाले ही बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा आगे जाते हैं। ज़मीन और आसमान का फर्क होता है उनकी ग्रोथ में। राइट? तो फ्रेंड, इसलिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और हम बच्चा जब 7 साल तक का होता है तो उसका सिर्फ एक माइंड होता है, वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए बच्चों में जो भी चीज़ डाली जाती है उसका फोल्डर बन जाता है। और जैसे ही वो बड़ा होता है तो एक लेयर डेवलप होती है, उसे कॉन्शियस माइंड की लेयर बोला जाता है। कॉन्शियस माइंड कहा जाता है कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, नॉलेज, घर वाले कौन है, पास पड़ोस में कौन रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, कहाँ रहता है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, ये क्या जनरल चीज़ें उसे पता हो जाती है। फिर लॉजिक शुरू हो जाता है, मैथमेटिक्स चालू हो जाता है, विल, डिज़ायर, ड्रीम्स, ये सब चालू हो जाते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो 95% माइंड है उसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उसमें जो फोल्डर में है वो उसमें लगा रहेगा, उसको वैसे सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट करेगा और उस चीज़ को रियलिटी में बदल देगा। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आपके पास बहुत पावरफुल म्यूजिक सिस्टम है, बहुत ही पावरफुल म्यूजिक सिस्टम है, लेकिन आपने जो पेन ड्राइव लगाई है उसमें 2 ही सॉन्ग्स हैं। तो इतना पावरफुल म्यूजिक सिस्टम होने के बाद भी कितने सॉन्ग्स बजेंगे उसमें? 2 गाने बजेंगे। क्यों 2 गाने बजेंगे? क्योंकि उसमें उसके फोल्डर में 2 ही गाने हैं। क्यों? आपका म्यूजिक सिस्टम जो साहब 3 लाख रुपए का है, इतना पावरफुल म्यूजिक सिस्टम है, मोहल्ला हिला दे। लेकिन फिर भी 2 ही गाने क्यों बजेंगे? क्योंकि उसकी कैपेसिटी तो बहुत है, लेकिन उसमें जो प्रोग्राम है वो सिर्फ 2 सॉन्ग्स है। अगर आपको और गाने सुनने हैं तो और सॉन्ग्स डाउनलोड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली द सेम थिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हमने नया नया ड्रीम सोचे, हमें ये करना, हमें फलाना करना, हमें ये करना, वो करना है। सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा फाइल नॉट फाउंड। तो दैट इज द रीजन मैक्सिमम जो पेप टॉक्स, रैलीज, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग वाले, वो कॉन्शियस माइंड से तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए मैक्सिमम लोग फेल कर जाते हैं। मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, सभी को नहीं बोल रहा हूँ। मैक्सिमम लोग फेल कर जाते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि हमने सिर्फ जो ट्रेनिंग ली है वो कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग ली है, सबकॉन्शियस माइंड तक चीज़ें पहुंची नहीं है। और कॉन्शियस माइंड में आप जितनी ट्रेनिंग दोगे उतना आपका ईगो बढ़ेगा, ईगो बड़ा होगा। और सबकॉन्शियस माइंड की आप जितनी ट्रेनिंग दोगे उतना ईगो कम होगा, उल्टा है। क्योंकि जो चीज़ आपको पता है कि ये सीक्रेट है और ये मुझे पता है और मैं कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ, तो उसमें आपका ईगो और कम होता चला जाएगा और हम्बल होते चले जाएंगे। और जब आप
आपको पता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो फोल्डर है वो नेगेटिव है, लेकिन कॉन्शियसली आप ट्राई कर रहे हैं कि मैं कैसे भी सफल हो जाऊं, तो आप ईगो से उसे मैनेज करते हैं। कोई बोलेगा और आपके बिजनेस के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, अगले साल बता दूंगा, देखना मैं कौन हूँ। ईगो है, अंदर से फ्रस्ट्रेशन है, राइट। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, उनकी ट्रेनिंग जो है कॉन्शियस माइंड की होती है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में फेलियर होता है और वो 95% होता है, और आप जिस माइंड से चाह रहे हैं कि सफलता मिल जाए वो सिर्फ 5% है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इन दोनों माइंड का कॉम्बिनेशन से जीत हासिल करनी पड़ेगी। अब उसमें बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने के। रेपिटेशन होता है, सुपर लर्निंग टेक्निक्स होती है, हिप्नोसिस होता है, सब्लिमिनल होता है, ये सारी टेक्निक्स होती है। लेकिन उसके पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्शियस अबाउट योर सबकॉन्शियस, कि आपको आपका जो हैबिचुअल बिहेवियर है उसमें कॉन्शियसली आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि ये किस तरह से ये बिहेवियर जो ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड में चला गया है। जैसे स्मोकिंग करने वाला वो ज़िंदगी भर नहीं छोड़ पाएगा अगर वो अवेयर नहीं हुआ, अलर्ट नहीं हुआ, या कॉन्शियसली कॉन्शियस नहीं हुआ कि उसका सबकॉन्शियस जो है जो बॉडी में बदल चुका है, वो खुद जा रहा है, सिगरेट का पैकेट खरीद रहा है, जला रहा है, फिर उसे मालूम है कि ये मेरे बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हैबिट है, और वो 8 बिलियन बिट्स पर सेकेंड का पावर है उसमें। तो दैट इज़ द रीज़न कि हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमें अलर्ट होना पड़ेगा, हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं। सबको मालूम है मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन बॉडी बिकम सबकॉन्शियस, बॉडी बोलेगी सो जाए यार। तो हमें अलर्ट होना पड़ेगा, हमें अवेयर होना पड़ेगा कि ये बॉडी हमें बेवकूफ़ बना रही है क्योंकि इसका प्रोग्राम नेगेटिव है। तो उसी हैबिचुअल माइंड में बदलने के लिए हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा है, उसको हमें अपने कंट्रोल में लेके आना पड़ेगा। उसके लिए कॉन्शियसली कॉन्शियस अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियसली कॉन्शियस अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड। हैबिचुअल बिहेवियर को ब्रेक करने के लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। जब आप कॉन्शियस हो जाएंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड, जैसे जैसे आप कॉन्शियस होंगे सबकॉन्शियस को लेके, वैसे वैसे आपका 95% माइंड की तरफ आपका कंट्रोल बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही आपका कंट्रोल बढ़ता चला जाएगा तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में कॉम्बिनेशन रहेगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड से आप बहुत ज़्यादा हारते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो फोल्डर नहीं है। कॉन्शियस माइंड में आप ऐलान कर देते हैं कि मैं ये करूँगा, सबकॉन्शियस माइंड बोलता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं जानता, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। उससे बेटर तो वो आदमी है कि जो बोलता है मुझे कुछ नहीं करना, कम से कम उसके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में किसी भी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। लेकिन जो लोग कॉन्शियसली बहुत बड़े बड़े ड्रीम देखते हैं और उसका सबकॉन्शियस को वो बैठा नहीं पाते, उसकी फ्रीक्वेंसी बैठा नहीं पाते, आप आपस में कॉम्बिनेशन बैठा नहीं पाते, वो लोग सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उन्हीं को होता है, सबसे ज़्यादा कार्टिसोल हार्मोन उन्हीं के निकलते हैं, सबसे ज़्यादा बीमारियां उन्हीं को होती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब वो अकेले में होते हैं तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। जमाने के लिए वो बहुत ड्रीमर होते हैं, लेकिन जब वो अकेले होते हैं तो उनका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है इधर आओ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। और सबकॉन्शियस माइंड मैक्सिमम लोगों का नेगेटिवली ज़्यादा प्रोग्राम होता है, ना कि पॉजिटिवली, क्योंकि उसमें आउटर डायरेक्टेड थिंग्स, सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए एनवायरनमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो फ्रेंड, कॉन्शियसली कॉन्शियस अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ से जर्नी स्टार्ट करिए, मज़ा आ जाएगा। कॉन्शियस रहिए कि देखिए कैसे कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है और आप उसे ठीक करिए, क्योंकि जब आप कॉन्शियस होंगे तो आप अपने बॉडी को ऑर्डर देके उसे ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप जैसे जैसे सीखेंगे कैसे कैसे सबकॉन्शियस माइंड में दूसरी टेक्निक के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड को अलाइनमेंट में लाया जाता है, आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। जीवी सतीश मोटिवेशन से नीचे डिस्क्रिप्शन में UPI है, भीम ऐप है, अकाउंट नंबर है, उसमें जितना सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए। अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुई, आप सपोर्ट मांगने लगे। सपोर्ट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि बहुत लोगों ने बोला आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेहनत लगती है, टाइम लगती है, एनर्जी लगती है, और
ये इस तरह के कंटेंट होते हैं कि वो लड़की ने आँख मार के गोली चला दी तो मिलियन व्यू हो गए, वैसे कंटेंट नहीं है ये। तो ये राह जो है इसमें टाइम लगता है, एनर्जी लगता है, मनी लगता है। तो कहीं ना कहीं इंसान को लगने लगता है यार ऑलरेडी मेरे जो है बिजनेस चल रहा है, मैं वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दूँ तो उससे मेरी इनकम ऑलरेडी हो रही है, मैं ये वीडियोस क्यों बनाऊँ। लेकिन फिर लगता है यार क्यों ना लोगों को शेयर किया जाए। फिर लगता है कि नहीं यार बिजनेस कर रहे हैं, अपने को क्या करना है, और भी चैनल्स हैं वो वहाँ से सीख लेंगे। फिर लगता है नहीं यार जो इन्फॉर्मेशन अपने पास है उसे शेयर करना चाहिए, बिकॉज सक्सेस ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग इज गिविंग। जितना आप देते हैं उतना उतना ब्लेसिंग्स मिलता है। तो फ्रेंड उसका बीच का रास्ता ये है कि कुछ सपोर्ट मिले चैनल को सपोर्ट मिलेगा। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ चैनल आपको 1000 टाइम्स ज़्यादा डिलीवर करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ निश्चित चीज़ें हैं जो सपोर्ट करना, जिसको जितना लगता है उतना सपोर्ट कर सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट। जीवी सतीश मोटिवेशन से टेक केयर।